महादेव बैटिंग ऐप तो हो जाए सावधान। आखिर क्यों आ रहा है बॉलीवुड ईडी की चपेट? क्या बॉलीवुड अपने फैंस को ले जा रहे हैं गलत रास्ते पर? आखिर क्या है पूरी असली कहानी इस केस की? बॉलीवुड के कुछ जाने माने सितारे इस वक्त सुर्खियों में बने हुए हैं। वजह किसी फिल्म या अवार्ड सेरेमनी से रिलेटेड नहीं है। पिछले कुछ दिनों से लगातार महादेव बैटिंग ऐप चर्चा का विषय बना हुआ है। इस ऐप के चलते रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, श्रद्धा कपूर और हुमा कुरैशी जैसे कई सितारे ईडी के चंगुल में फंसे हुए हैं। चलिए पहले आपको बता दें कि आखिर इस ऐप के जरिए होता क्या है और क्यों किया जाता है इस ऐप को यूज। स्मार्टफोन और इंटरनेट के दौर में ऑनलाइन गेमिंग ऐप का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। गेमिंग तक तो ठीक था, लेकिन ये खुमारी पिछले कुछ सालों में बैटिंग यानी सट्टेबाजी तक पहुंच गई है। स्टार्स से लेकर क्रिकेट तक करोड़ों लोग इस खुमारी को एंजॉय करने में लगे हैं। लोगों की इस खुमारी का फायदा उठाते हैं महादेव बैटिंग ऐप। महादेव बुक कई ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट और एप्स का एक सिंडिकेट है। इसका हेडक्वार्टर यूएई में है और वहीं से इसे ऑपरेट किया जाता है। इस एप्लीकेशन के कॉल सेंटर श्रीलंका और नेपाल में भी है। ये कथित तौर पर क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, पोकर और कार्ड यानी कि ताश समेत कई तरह के लाइव गेम में भी अवैध सट्टेबाजी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। इस बैटिंग ऐप को 70:30 के प्रॉफिट पर फ्रेंचाइजी देकर चलाया जाता है। मीडिया में फिलहाल दो खबरें सुर्खियों में बनी हुई है। पहली खबर महादेव ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में फिल्म और टीवी स्टार्स को ईडी का समन, और दूसरी खबर इस ऐप के कर्ता धर्ता सौरभ चंद्रकार को लेकर, जिनकी शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाने पर और कई सितारे बॉलीवुड स्टार्स के पहुंचने की चर्चा है। दोनों ही खबरों को लेकर सोशल मीडिया से लेकर चाय की नुक्कड़ तक खूब डिस्कशन चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने एक्टर रणबीर कपूर, हुमा कुरैशी, हिना खान और कॉमेडियन कपिल शर्मा को समन भेजा। महादेव गेमिंग ऐप मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए 6 अक्टूबर को पेश होने को कहा है। कहा जा रहा है कि उन्हें आरोपी के तौर पर नहीं बल्कि ट्रांजैक्शन संबंधित पूछताछ के लिए समन किया गया है। रणबीर कपूर पर महादेव गेमिंग ऐप को इंडोर करने, प्रचार करने और इसके एवज में बहुत मोटी राशि पाने के आरोप में ईडी का कहना है कि रणबीर कपूर को मोटी रकम कैश के तौर पर मिली है और ये क्राइम की कमाई थी। रणबीर कपूर महादेव ऑनलाइन बैटिंग गेम ऐप के प्रमोट सौरभ चंद्रशेखर की शादी में भी शामिल हुए थे। उनके अलावा कई सेलिब्रिटीज इस शादी में शामिल हुए थे। म्यूजिक कंपोजर सिंगर विशाल ददलानी, नेहा कक्कड़, टाइगर श्रॉफ, सनी लियोनी, भाग्यश्री, नुसरत भरूचा समेत 14 बड़े स्टार्स इस मामले में ईडी के रडार पर हैं और उनसे भी पूछताछ हो सकती है। छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्रकार और रवि उप्पल ने मिलकर इस ऐप को शुरू किया था। 2017 में शुरू हुए इस ऐप की पहुंच 2020 में कोविड के दौर पर खूब बढ़ी और 2022 तक इस प्लेटफॉर्म को करोड़ों यूजर्स तक पहुंचाया गया। इस ऐप पर सट्टे का खेल 500 रुपए से शुरू होता था। आरोप है कि इस बैटिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद बैटिंग ऑप्शंस इस तरह डिजाइन किए गए थे कि खेलने वाला हमेशा अपने पैसे गंवाता और कंपनी हमेशा फायदे में रहती। हालांकि हारने के बावजूद खिलाड़ियों को कुछ पैसे दिए जाते थे और ऐसे में लोगों को इसकी लत लग जाती। महादेव बुक कंपनी पर अवैध सट्टेबाजी, वेबसाइटों को नए यूजर्स दिलाने, बेनामी बैंक खातों के संचालन, पैसों की हेराफेरी और हवाला कारोबार चलाने के आरोप है। महादेव ऐप को उसके प्रमोटर गेमिंग ऐप बताते हैं, लेकिन जांच एजेंसी को पहले से शक था कि इसके जरिए सट्टेबाजी और गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जब महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप की जाँच शुरू की तो करोड़ों रुपए के गड़बड़ झाले की बात सामने आई। जाँच एजेंसियों को शक है कि ये स्कैम 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। ईडी ने अगस्त में 4 आरोपियों यानी सुनील और अनिल दमानी, एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्रशेखर को गिरफ्तार किया। चारों आरोपी रायपुर के रहने वाले हैं। चारों पर हवाला नेटवर्क के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और स्कैम को पुलिस की कार्रवाई से बचाने में मदद करने के आरोप है। खबरों के अनुसार रैकेट का भांडाफोड़ नहीं किए जाने के एवज में छत्तीसगढ़ ने पुलिस अधिकारियों को भी मोटी रकम दी जाती थी। पिछले महीने सितंबर में भी ईडी ने इस मामले की जाँच करते हुए कोलकाता, भोपाल, मुंबई समेत देश के विभिन्न शहरों में छापेमारी की थी। इस दौरान 117 करोड़ की संपत्ति फ्रिज और अटैच की गई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। महादेव बुक बैटिंग ऐप को शुरू करवाने वालों में 28 वर्षीय सौरभ चंद्रकार मुख्य नाम है, जिनका सहयोगी है 43 वर्षीय रवि उप्पल। उप्पल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बताया जाता है, जबकि चंद्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी नहीं है।
दोनों छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले हैं और करीब 2 साल में दुबई में रहते हुए वहीं से अपना कारोबार चला रहे हैं। महादेव ऑनलाइन बुक के दोनों मुख्य प्रमोटर कंपनी के मुनाफों का 80% हिस्सा अपने पास रखते हैं। सौरभ चंद्रकार के बारे में कहा जाता है कि वे पहले वो भिलाई में जूस की दुकान चलाता था और बाद में अपनी पहचान बढ़ाकर वो सट्टेबाजी के धंधे में उतर गया। अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उसने महादेव ऐप बनाया और फिर गेमिंग की आड़ में उससे भी काली कमाई करने लगा। इसी साल फरवरी में सौरभ चंद्रकार ने दुबई में शादी की थी और चर्चाओं के अनुसार शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसकी शादी में उसने कई बॉलीवुड सितारों को परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। इसी शादी में कई सारे सेलिब्रिटीज शामिल हुए थे। आरोप है कि इन सभी को कैश में भुगतान किया गया। महादेव ऐप का हवाला सिंडिकेट भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में एक्टिव होने का शक है। कुछ दिनों पहले ही ईडी ने इस ऐप के पाकिस्तानी कनेक्शन का भी खुलासा किया था। आरोप है कि इसके जरिए पाकिस्तान के हवाला ऑपरेटरों से भी करोड़ों के लेन देन किए जाते थे। फिलहाल रणबीर कपूर से पूछताछ तो की जाएगी, वहीं इस मामले में कई अन्य सेलिब्रिटीज और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी पूछताछ की जा सकती है। ईडी इस ऐप से जुड़े कैश और बैंक ट्रांजैक्शन समेत तमाम कनेक्शंस की जांच कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा।